कल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का रोड शो जो कि बाबरपुर मंडी से प्रारंभ होगा और उस बाबरपुर मंडी के बाद शिमला मौलाना, गांव चंदोली, खोतपुरा, गढ़सरनाई, पलहेड़ी, बराना, बगैल, राजाखेड़ी, मोहाली, निम्बरी, उगराखेड़ी, रिसालू, नांगलखेड़ी और विकासनगर। इन 15 स्थानों पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, हमारे जो करनाल से लोकसभा प्रत्याशी हैं, उनका ये रोड शो सवेरे 7 बजे से प्रारंभ होकर 11:40 पर समाप्त होगा। एक तो इस कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए मैंने आप सबको आमंत्रित किया था। दूसरा कार्यक्रम हमारा कल ही भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो नव मतदाता सम्मेलन, हम लोगों ने एक फोकस किया है जो न्यूली वोटर्स हैं, नए वोटर्स जिनका जो पहली बार वोट डालने जा रही हैं, ऐसे मतदाताओं को मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बलविंदर आर्य को और उनके प्रभारी सुमित जागलान को बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई कि फर्स्ट टाइम वोटर्स जो राष्ट्र हित में मतदान करें, देश हित में मतदान करें, उसके लिए प्रेरणा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए कल उनका कार्यक्रम दोपहर को लगभग 12 बजे एमजीआर स्कूल के अंदर, जो एमजीआर संस्थान है, उसके अंदर उनका कार्यक्रम रखा गया है। परसों का हमारा जो कार्यक्रम है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की रैली करनाल के अंदर प्रस्तावित है और उस रैली के अंदर पानीपत जिले से 10,000 से ज्यादा लोग उसमें भाग लेने जा रहे हैं, जो अलग अलग मंडलों से, अलग अलग गांवों से, अपने अपने साधनों से कोई उस रैली के अंदर भाग लेंगे। उन सब कार्यक्रमों के निमित्त मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं कल के रोड शो को कवर करने के लिए भी, पूर्व मुख्यमंत्री जी के और नव मतदाता सम्मेलन के लिए भी और अमित शाह जी की रैली के लिए भी। ये मेरी आपसे प्रार्थना है। अगर आपका चुनाव से संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न है या कोई ऐसी जानकारी है जो आपको हमारे प्रत्याशी के बारे में चाहिए तो उसकी भी मैं दे सकता हूँ। और उसके बाद हमारा कार्यक्रम 19 तारीख का रोड शो आ गया, 20 तारीख की हमारी रैली आ गई और 21 तारीख को रोड शो पूर्व मुख्यमंत्री जी का समालखा विधानसभा क्षेत्र के अंदर रहने वाला है। समालखा में उनका रोड शो मनाना से शुरू होगा, मनाना के बाद डोडपुर, किवाणा, चुलकाना, घोड़वाल माजरी, पट्टी कल्याणा, हल्दाना, मावटी, बसाड़ा, रागसेड़ा, हतवाला, डिकाडला, पावटी और पावटी में समापन के बाद फिर समालखा में एक छोटा सा कार्यक्रम है, व्यक्तिगत निजी कार्यक्रम है। तो ये 3 दिनों के कार्यक्रम हमारे पार्टी की ओर से, हमारे संगठन की ओर से तय किए गए हैं। तो इसमें मैं चाहूँगा कि आपकी सहभागिता बने और आप इन कार्यक्रमों में हमारे साथ। धन्यवाद। कांग्रेस के कैंडिडेट को कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस तो कहीं मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस का कैंडिडेट किसी प्रकार से हमारे किसी भी कहीं भी वो, मतलब अब मैं उसके बारे में मुझे लगता ही नहीं है कहीं वो चुनाव में है। हाँ, जो कार्यक्रम होते हैं सारी कांग्रेस वहां पर एकजुट तो नजर दिखती है, वे सारे कांग्रेसी नेता कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेसी नेता रात को हमें टेलीफोन करके हमें सारे दिन भर की जानकारियां दे देते हैं, बैठकर बातचीत कर बताते हैं हमें। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब कोई भी उनको एक गंभीर कैंडिडेट के रूप में ले रहा है। तो आप इससे मुकाबला है कि क्लीन स्वीप आपका? क्लियर 6.5 लाख का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। ये तो मतदाताओं पर निर्भर है कि वो क्या करेंगे, लेकिन जो हमने अब तक के चुनाव को देखा, जो अब तक का जो चुनाव आज इस चरण में आ चुका है, आज 18 तारीख हो चुकी है और मात्र 7 दिन बचे हैं जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है और मेरा अपना ये मानना है कि जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करेगा तो राष्ट्र के हित में, देश के भले में, देश किस रास्ते पर जा रहा है उसको देखकर वो मतदान करेगा। क्योंकि आज जो ये चुनाव है पूरे देश का चुनाव है। इस देश के चुनाव में मोदी वर्सेस राहुल का चुनाव है। एक तरफ विश्व स्तरीय नेता हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और एक तरफ दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं। तो जब देश का मतदाता इस चीज को देखेगा, जब देश का मतदाता विकसित भारत के संकल्प को अडॉप्ट करेगा, जब वो हमारे द्वारा किए गए कार्यों को देखेगा तो निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। और ये चुनाव मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफा चुनाव होने वाला है। एक तरफा आपने बोला, लेकिन कुछ लोग कह रहे कि मुकाबला
कौन लोग कह रहे हैं? कौन लोग कह रहे हैं जिनकी दुकानदारी? कुछ नेता आदरणीय पार्टी में चले गए, प्रदीप फर्क नहीं पड़ेगा। पूर्व विधायक कौन? जैसे आपकी देखो, पूर्व विधायक सुरेंद्र रेवड़े जी या रोहिता रेवड़े जी की आप बात कर रहे हैं। मैं एक बात कहता हूं, राजनीति सक्रियता का खेल है। राजनीति कोई प्राइवेट बस नहीं है कि कभी भी हाथ दिया और आप उसमें चढ़ गए। एक बस जा रही है और आपने हाथ दिया और उस बस के अंदर चढ़ गए। राजनीति और सामाजिक व्यक्ति सक्रियताओं का खेल है। जब तक आप निरंतर समाज के अंदर सक्रिय रहेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपको अडॉप्ट करेंगे, लोग आपको स्वीकार करेंगे। आप एक ठीक है, 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निगम पार्षद बनाया और भारतीय जनता पार्टी ने फिर उनको 2014 के इलेक्शन में विधानसभा की टिकट दी, उनको विधायक बनाया। अब कई बार ऐसा लगता है ठीक है, परिस्थितियां आई, उनकी टिकट कटी, दूसरे कैंडिडेट को टिकट मिली, लेकिन जो 4.5 साल उनकी निष्क्रियता रही संगठन में भी, समाज में भी और दूसरे जगहों में भी। अब हमें लोगों को क्या उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ देंगे। मेरे हिसाब से लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, सक्रियता और निष्क्रियता। अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई सक्रिय है 4.5 साल से और वो कोई ऐसा निर्णय ले तो शायद मुझे लगता है कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन एक निष्क्रिय व्यक्ति अचानक चुनाव में बड़ा उलटफेर कर देगा या उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत तूफान मचा देंगे तो कोई नहीं, वो मतलब 4 जून को जब परिणाम सामने आएंगे सारे शहर को पता लग जाएगा।